जो बंगाल के हिंदू हैं मैं उन पे फूंकता हूँ। अबे 70% थे ना, फिर वो जिहादन कैसे जीत गई? 1000 साल में इन्होंने गर्दनें ही तो की है। हिंदू तो पहली बार मुखर होके बोलना शुरू हुआ है। अर्जुन बनना पड़ेगा, लक्ष्मण बनना पड़ेगा, राम तलवार उठाओ, देश बचाओ। बंगाल के अंदर भी हिंदू मर रहा है, कश्मीर में भी हिंदू मर रहा है। देखिए, देश के हालात वैसे ही थोड़े खराब चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच कर्नाटक से एक विचलित करने वाली तस्वीर है। सुभाष शेट्टी जो बजरंग दल का एक्स सदस्य था, उसकी कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। हालांकि अगर सुभाष शेट्टी की बात करें तो 2022 में मोहम्मद फाजिल के जो हत्या हुई थी उसमें ये मुख्य आरोपी था, और वो हत्या इसलिए की गई थी कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरोध में उन्होंने एक नवीन की हत्या की थी, उसका वो प्रतिशोध था। लेकिन अभी तमाम जो खबरें चल रही हैं, बड़ी ही जो है वहाँ पे सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है, और सवाल वही खड़ा होता है कि फिर से हिंदू मुसलमान देश में क्यों हो रहा है। कर्नाटक में जो हत्या हुई है वो क्या मतलब लग रहा है? हिंदू मुस्लिम होना शुरू हुआ है 2014 के बाद। उससे पहले केवल मुस्लिम 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 होता था, हिंदू की तो औकात नहीं होती थी कि बोल जाए। तो आज हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर आके खड़े हो गए हैं, इसलिए इनके मन में खोट पैदा हो गया कि हिंदू अब मजबूती से उभर के आएगा, इसलिए गर्दनें डराने का प्रयत्न कर रहे हैं। 1000 साल में इन्होंने गर्दनें ही तो की है। हिंदू तो पहली बार मुखर होके बोलना शुरू हुआ है। काश कि मोदी जी को 400 वोट दे दिए होते तो आज ये गर्जने की नौबत नहीं आती। जो बंगाल के हिंदू हैं मैं उन पे फूंकता हूँ। उन्होंने अपनी गर्दनें खुद आई है। अबे 70% थे ना, फिर वो जिहादन कैसे जीत गई? तुमने ही वोट दे करके ना अपने गर्दन माने का उसको ठेका दिया है। तो मैं उन बंगाल हर उस हिंदुस्तानियों से कहना चाहूँगा कि अपने बहन बेटी बच्चों का गर्दन नहीं माना तो एक ही विकल्प है, मोदी मोदी मोदी। लेकिन वो तो सारे ये कहते हैं कि मोदी की वजह से ही नफरत है। अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो मोदी की वजह से, मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो मोदी की वजह से। हाँ, जब मोदी नहीं था तो 47 में 14 लाख हिंदुओं को दिया गया, नफरत नहीं थी। जब मोदी नहीं था तो कश्मीर हिंदू विहीन, ब्राह्मण विहीन कर दिया गया, किसी को नफरत नहीं थी। अब दिखाई देने लग गया क्योंकि मोदी हिंदू पलट के वार करने लग गया, तो इनकी फट गई कि कल ये मजबूत होकर खड़े हो जाएंगे, तो जैसे हमें अंग्रेजों को भगा दिया वैसे कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। सुरक्षित नहीं है क्या? मतलब कर्नाटक जैसे राज्य में, बंगाल जैसे राज्य में हिंदू हम कहीं सुरक्षित नहीं हैं। जहाँ पे हम बटेंगे वहीं जाएंगे। योगी जी ने भी कहा था बटोगे तो कटोगे। इन्होंने एक प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया? हिंदू बन के आती है सोनिया माइनो, हिंदू बन के आता है नेहरू, हिंदू बन के आता है राहुल गांधी, हिंदू बन के आता है राजीव गांधी। और प्रयोग क्या करते हैं कि किस तरह हिंदू विहीन बना दिया जाए। तो अब इनका चरित्र खुल गया है, लोग जानने लग गए हैं इनकी विचारधारा का। हिंदुस्तान का अगर कोई पहला जिहादी है, राजनीतिक जिहादी, तो वो नेहरू था, जिसने पाकिस्तान को बनाने के बाद भी एक कौम को यहाँ रोक दिया ताकि आने वाले समय में इसको जिहाद करके इस्लामिक राष्ट्र के रूप में चिन्ह बना दिया जाए। सारे सवाल आपने कांग्रेस पर चेप दिए, कांग्रेस पर खड़े कर दिए। किसको चेपूं? तुम्हें चेपूं या अपने बाप को चेपूं या इन्हें चेपूं? जिसने किया है उसी को चेपूं ना। इंदिरा गांधी लोहे की औरत बताते हैं, वो लोहे की औरत जो 1 लाख सैनिकों को गिरफ्तार कर देती है हमारी फौज, तो उसकी प्रेम जाग जाता है, पाकिस्तान प्रेम। 1 लाख फौजियों को छोड़ देती है। उस लोहे की औरत की औकात नहीं होती कि मेरे 56 जो फौजी पाकिस्तान में कैद हैं उन्हें छुड़ा लें। जब हम लाहौर तक हमारी फौज घुस जाती है तो फौज को वापस बुला देती है। उसकी औकात नहीं होती कि कैदे पीओ के पहले खाली कर फिर मैं लाहौर छोड़ूंगी। तो ये जिहाद नहीं था तो और क्या था? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? दे बम दे बम दे बम। जैसे इजराइल ने गाजा के अंदर पूछा नहीं, चुना नहीं, क्योंकि जब युद्ध की परिस्थितियां आ जाती हैं तो विकल्प चुनना नहीं होता, विकल्प होता है समाप्त करना। तो जहां से हिंदू पलायन करे, जहां हिंदू काटा जाए, उस मोहल्ले में, उस प्रांत में दे बम दे बम दे बम। अपने ही देश में दे बम करना चाहते हैं आप?
फिर कहाँ करें? अपने लोग भी तो मरेंगे। अरे भाई, जब युद्ध होता है तो कुछ नाजायज लोग तो मरते ही है ना। अब यहाँ बम पड़ेगा तो हम भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, आजाद हो जाएगा, हम भी मर जाएगा। हम भी मर जाए तो क्या दिक्कत मरने है? को तैयार हो। हाँ, तैयार हैं। अरे कुछ बचा खुचा मोदी करेंगे, बाकी योगी कर देंगे, साफ चिंता नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। जब जब जी तैयार है। भगवान, मरना सॉल्यूशन थोड़ी होता है हर चीज का। नहीं, सीधा मुंह से मैं क्यों बताता नहीं हूँ, निकला? मैं बताता हूँ जी। आज से 5000 साल पहले जब महाभारत होता है तो भगवान कृष्ण युद्ध नहीं करते, वो युद्ध की परिस्थितियाँ खड़ी कर देते हैं जिससे पांडव जीत सके। तो आज मोदी जी ने पूरे संसार को एकत्रित करके अपने देश के साथ खड़ा कर दिया है। तो लड़ना तो हमें और आपको ही पड़ेगा। देखो, बिना लड़े कोई बात नहीं बन सकती। मतलब प्यार से जो पैगाम राहुल गांधी देते आए हैं, 14 मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश वो करते हैं। 14 साल कौरव पांडव समझौते का प्रयास करते रहे, लेकिन युद्ध भूमि में जब उतर गए तो 18 दिन में समाप्त। अर्जुन बनना पड़ेगा, लक्ष्मण बनना पड़ेगा, राम तलवार उठाओ, देश बचाओ। घर बचाना है, लड़के का तलवार उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि पुलिस आएगी तो बचाएगी, तब तक खत्म हो जाओगे। तो फिर ये क्यों है? पुलिस प्रशासन क्यों है? हाँ। कानून क्यों है? हाँ। अदालतें क्यों हैं? ये अदालतें पुलिस के पास कोई जादू का डंडा नहीं होता। पुलिस की आंख नाक कान मुंह तो हम ही है ना। तो जिस दिन हम पुलिस के आंख नाक कान मुंह बन जाएंगे, ये आतंकवाद घुस नहीं पाएगा। कश्मीर में कैसे घुसे हैं, जाके वहाँ देखो, हर घर से एक जिहादी निकला और उसने उनको बचाया है। लेकिन वो भी तो जो सुभाष शेट्टी जिनको कत्ल हुआ है, जिनका, वो भी एक हत्या में आरोपी थे ना। मोहम्मद फाजिल की हत्या के वो भी आरोपी थे। हाँ, अब आ गए ना सही लाइन पे। जब वो आरोपी थे तो मुकदमा उन पे चला ना, तो जितने भी ये जिहादी हैं जिन्होंने हिंदुओं की गर्दनें काटी है, तो क्या इनको भी जाके गर्दनें उसकी चाहिए? हम कानून के पास गए ना, कानून से हमने बेल दिया ना, बेल लेके आए। तो वैसे ही जब हमने तुम्हारे पर कुछ अत्याचार किया तो कोर्ट के पास जाओ, वहाँ कोर्ट नहीं है, वहाँ खुद ने नहीं है। लेकिन जब हम कुछ कर देंगे तो तुम्हें कानून अपने हाथ में दे देना है। हो सकता है वो प्रतिशोध की वजह से उनको मारा गया हो, प्रतिशोध के लिए, बदला लेने के हमारा लिए। प्रतिशोध कहाँ गया? जब कश्मीर से हम हिंदू विहीन हो गए तो हमारा प्रतिशोध कहाँ गया? ये नहीं मारा गया, ये मारा गया कि जैसे मोदी जी ने कहा था कि धारा हटाने बाद में हिंदू बच जाएंगे, ये बोला था ना। अब वो मारा गया कि हिंदू मारेंगे तो हिंदू यहाँ बसेंगे नहीं, आएंगे नहीं, हम पाकिस्तान बना लेंगे। सीधे बात करो ना, ये मत दबने वाली कौन बात है? हिंदू मार जाएंगे वहाँ पर। हम तो कहता हर हिंदू कश्मीर में न जाओ, उत्तराखंड चला जाओ, राम मंदिर चला जाओ, वहाँ मत जाओ ताकने। जब तक वो भूखे नहीं मरेंगे ना, तब तक ठीक है। भारत का हिस्सा है ना कश्मीर, तो हिंदू क्यों ना जाए? नहीं, इसलिए हमारे अपने देश का हिस्सा है। बात है कि वहाँ सिक्योरिटी प्रबल हो और हिंदू वहाँ खूब जाए। राष्ट्रपति शासन लगा अगर आप अपने ही स्टेट का बाइकआउट कर दोगे तो आप अपने देश से एक स्टेट दोगे, वो गलती कभी मत करो। चीज़ है, लेकिन अभी कश्मीर का मुद्दा नहीं है। नहीं। कर्नाटक में नहीं। मुद्दा सब एक सेकंड, सुभाष शेट्टी देश का मुद्दा है। सुभाष शेट्टी जो बजरंग दल के कार्यकर्ता रह चुके थे, उनका कत्ल कर दिया गया है कर्नाटक में, जहाँ कांग्रेस की सरकार। कर्नाटक की बात नहीं है ना, बंगाल के अंदर भी हिंदू मर रहा है, कश्मीर में भी हिंदू मर रहा है। अभी आपने नूह मेवात में भी दंगा देखा था। प्रॉब्लम ये ऑल ओवर इंडिया है, खाली आप एक स्टेट से जोड़ के नहीं देख सकते। और ये बोलना कि हम उस स्टेट में नहीं जाएंगे, तो ये हमारी ही सबसे बड़ी गलती होगी कि हम अपने आप से ही एक स्टेट को खुद से अपने अलग कर दें। समझ रहे हो? आप अपने देश से एक स्टेट खत्म कर रहे हो यार, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? बात है यहाँ वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, सुरक्षा बल अगर वहाँ पे तैनात होंगे, पुलिस मतलब मजबूती से होगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपका जो स्टेट है वो आपके पास है। अब एक चीज़ देखना, आज के कश्मीरी वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो हमला हुआ है वो गलत हुआ है, पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। और यही कश्मीरी पहले आर्मी को पत्थर मारा करते थे। यानी एक तरीके से मोदी जी ने व्यवस्था अच्छी दी, आज वहाँ के कश्मीरी समझ रहे हैं कि भाई कश्मीरी जो है उन्होंने पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ मारा है। कश्मीर के लोगों ने वहाँ पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ मारा है कि भाई आप ये सोचते थे कि हमें जो है भड़का लोगे, हमें वो कर लोगे, पर उन्हें जो है भारत के संविधान में, भारत की सरकार पे भरोसा करा है और उन्होंने पाकिस्तान को ये दिखाया है कि हम कभी भी भारत के खिलाफ चला जाऊंगा। इसका सुदर्शन क्या है? जब उन्हें लगा कि मोदी जी जो भागे हुए हिंदू हैं इनको यहाँ बसा देंगे तो गर्दन
के हमें डराने का प्रयत्न किया गया। तो मोदी जी को क्या चाहिए कि जो 27 हिंदू मरे हैं उनके बजाय उनके 54 घर दे दिया जाए और 54 लोगों को बसा दिया जाए। जितने भी आज तक हिंदू मरे हैं उन हर हिंदू को 2-2 घर दे दिया जाए और वहाँ उसे बसा दिया जाए। जब हिंदू वहाँ बस जाएगा तो बच जाएगा, वरना जो 4 बचे हैं उन्हें भी मार दिया जाएगा। आज उन्हें डर क्या है कि जो हिंदू भाग गए हैं, जिनके मकान को हमने कब्जा कर लिया है, ये हिंदू आ जाएंगे तो छोड़ना पड़ेगा। तो वो सब जिहादी मानसिकता के लोग हमें बरगलाने के लिए किसी के साथ खड़े हैं, वरना कश्मीर में जो वहाँ के लोग थे उनको सब एक एक रास्ते पता थे, तो भाग के कहाँ गए, किसने उनको छुपाया, किसने उनको रास्ता दिया, किसने उनको खाना दिया, किसने उनको सिम दिया, किसने उनको रास्ता दिखाया, किसने उनको घोड़े से पहुँचाया। आई थिंक ये दे देंगे क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि तमाचा पाकिस्तान के मुंह में। देखिए ये बात जरूर है, जो वो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम का, वो बिगर लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। Right. कुछ ना कुछ लोकल सपोर्ट जरूर होगा, 90%। पर उससे ज़्यादा ये भी हमें देखना चाहिए कि जो विक्टिम थे वहाँ पे, जिन पे हत्या की गई, जिनके साथ नृशंस, जिनकी धर्म पूछ के हत्या की गई, वो नृशंस हत्या थी, उसको फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट भी करा, रक्तदान करा, उनको सहायता प्रदान करी, और फिर उसके बाद जितने भी मृतक परिजनों के जो परिजन हैं जो मृतकों के, उन्होंने ये कहा है कि हमें बहुत अच्छा व्यवहार और बहुत अच्छी सहायता उनसे मिली है। किसी ने उसका बुरा रिव्यू नहीं दिया, किसी एक भी परिवार ने। कैसे लोग हैं, धर्म पूछ के हत्या करते हैं, नाम बदल के दुकान चलाते हैं, धर्म पूछ के हत्या करते हैं, नाम बदल के दुकान चला के अर्जन करते हैं, दोस्त बन के गर्दन। धन्य है ऐसे लोग, धन्य है ऐसी विचारधारा। अच्छा, इन्होंने जो बात बोली है, जैसे कर्नाटक में भी वाकया हुआ है, सुहास शेट्टी, वहाँ उनको कत्ल कर दिया गया है। मतलब ये कश्मीर में ही नहीं है, ये ओवरऑल इंडिया की बात करें। इन्होंने जिक्र किया पश्चिम बंगाल का, मतलब हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता देश। पहलगाम का जो इशू है वो बहुत बड़ा है, वो एक आतंकवाद का इशू है, और पहलगाम के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि धर्म देखकर मारा गया है। कर्नाटक की हिंसा, कर्नाटक की जो हिंसा है, या केरल में जो हिंसा है, या बंगाल में हम देखते हैं, क्यों वो हिंसा कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। अरे कार्रवाई तो की जानी चाहिए, उसका रीजन क्या है? वहाँ तो आतंकवाद का रीजन है। कर्नाटक में क्यों हिंदू सुरक्षित नहीं है? पश्चिम बंगाल में क्यों हिंदू सुरक्षित नहीं है? नहीं, ये तो एग्जेजरेशन होगी, ये कहना कि सुरक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है, सुरक्षा है। पर कहाँ, जब दिन दहाड़े किसी को मार दिया जाए तो कैसी सुरक्षा? नहीं, वो कुछ घटनाएं जरूर हो रही हैं, पर उस केरल में जैसे पाया गया था कि वो घटनाएं जो है हिंदू और मुसलमानों के से ज़्यादा जो है बीजेपी और लेफ्ट विंग के जो कार्यकर्ता है उनके बीच में हो रही है। जो हिंदू मुसलमान की जो हत्याएं हो रही थी ना, वहाँ पर हिंदू मारे जा रहे थे, केरल में बताया जा रहा था, वो लेफ्ट विंग और बीजेपी के बीच के कार्यकर्ताओं की हिंसा थी। हिंदू सुरक्षित है, कुछ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हिंदू कभी सुरक्षित नहीं था, अब सुरक्षित होने लग गया तो जातिवाद का हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक था, इसलिए असुरक्षित था। हाँ, अब वो अल्पसंख्यक है, हाँ, वो हमेशा और हिंदू कभी है, सिख अल्पसंख्यक हैं, हिंदू- बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक हैं, पारसी अल्पसंख्यक हैं, ब्राह्मण अल्पसंख्यक हैं, बनिया अल्पसंख्यक है, क्षत्रिय अल्पसंख्यक हैं। क्योंकि जाति में बांट दिया गया है, जातिवादिता नहीं खत्म होगी हिंदू के अंदर, तब तक हिंदू सुरक्षित हो ही नहीं सकता। तो देखिए, कर्नाटक में जो कुछ भी अभी चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद गुस्से में है और वहाँ बंद बुलाने का आह्वान किया, क्योंकि सुहास शेट्टी ये शख्स बजरंग दल के सदस्य रह चुके हैं, इनकी हत्या करते जाते हैं। और उसी पर मैं लोगों की राय ले रहा था कि क्या कर्नाटक में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आप लोग प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओनली संडे।